दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव की शुरुआत आज हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। कुल संसदीय क्षेत्रों के 19% सीटों पर मतदान जारी है। 44 दिनों की लोकतांत्रिक यात्रा 1 जून तक चलेगी। 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा की 92 सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। तेज रफ्तार स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत, 14 बच्चे और 2 स्टाफ कर्मी घायल। बरनाला चंडीगढ़ मुख्य राजमार्ग पर धनौला के पास एक निजी स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में 14 बच्चे और 2 स्टाफ कर्मचारी घायल हो गए। सभी को सिविल अस्पताल धनौला में भर्ती कराया गया है। तीसरे दिन भी शंभू में ट्रैक पर डटे हैं किसान। 110 ट्रेनों का संचालन प्रभावित, 40 रद्द। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले शंभू में रेलवे ट्रैक पर किसानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। इसके चलते 110 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। 40 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 54 ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। 8 को बीच रास्ते रद्द कर दिया गया है। बहन को बस में बैठाने बाइक पर जा रहा था युवक। पाली में आज दोपहर एक पिकअप ने बहन को बस में बैठाने जा रहे बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी। दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि विवाहिता गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका बांगड़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। आईटी सेवा प्रदाता विप्रो का मुनाफा सालाना आधार पर 8% से घटकर 2,835 करोड़ हुआ। राजस्व भी घटा। आईटी सेवा प्रदाता कंपनी विप्रो ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही यानी मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। विप्रो के आंकड़ों के अनुसार मार्च तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 2,835 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी तिमाही में यह 3,074 करोड़ था। इस तरह कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 8% की गिरावट दर्ज की गई। बाजार के जानकारों के अनुमानों से कंपनी का मुनाफा थोड़ा पीछे रह गया। एक पोल में कंपनी का मुनाफा 2,880 करोड़ रुपए रहने का अनुमान जताया गया था। मार्च तिमाही में कंपनी के परिचालन राजस्व में भी 4% की गिरावट दर्ज की गई और यह 22,208 करोड़ रुपए रही। इससे पिछली तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 23,190 करोड़ रुपए रहा था। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच एयर इंडिया का बड़ा फैसला। तेल अवीव की सभी उड़ानों को 30 अप्रैल तक रोका। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारतीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने तेल अवीव की अपनी सभी उड़ानों को 30 अप्रैल तक रोक दिया है। एयर इंडिया ने एक पोस्ट पर इस फैसले की जानकारी दी है। लूट के इरादे से घर में घुसे थे बदमाश, सिर पर धारदार हथियार से किया हमला। यमुनानगर जिले के खारवन गांव में घर के बरामदे में सो रहे अधेड़ पर बदमाशों ने तेजधार हथियार से हमला बोल दिया और उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान 55 वर्षीय छोटू के तौर पर हुई है, जबकि साल 2012 में उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है। वह घर में अकेला रहता था और ऑटो चलाकर गुजर बसर कर रहा था। परिजनों को शक है कि छोटू अपनी जेब में पैसे रखता है, शायद इसलिए बदमाशों ने लूट के इरादे से उसकी हत्या कर दी है। जगाधरी सदर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर सिविल अस्पताल की मॉर्चरी में पहुँचा दिया है। जब आप अपमानित महसूस करें तो 98 करोड़ की संपत्ति जब्त के बाद सुर्खियों में राज कुंद्रा का पोस्ट। गुरुवार को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2022 के तहत बिजनेसमैन राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई संपत्तियों में राज की पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के नाम पर पंजीकृत मुंबई और पुणे के फ्लैट शामिल हैं। ईडी की ओर से यह एक्शन 6600 करोड़ रुपए के बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मामले में लिया गया है। वहीं अब संपत्ति जब्त के बाद राज कुंद्रा का क्रिप्टिक नोट सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है। रोहित ने इस सीजन पावर प्ले में 6 टीमों से ज्यादा छक्के लगाए। पोलार्ड को भी इस मामले में पीछे छोड़ा। आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की टीम जीत की पटरी पर वापस आ चुकी है। शुरुआती लगातार 3 मैच गंवाने के बाद मुंबई ने 2 मैच जीते। हालांकि उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद गुरुवार को मुंबई की टीम ने पंजाब किंग्स पर 9 रन से जीत हासिल की। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 192 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 25 गेंद में 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 36 रन की पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 144 का रहा। 3 छक्के लगाने के साथ ही रोहित ने कुछ खास रिकॉर्ड भी अपने नाम किए।